नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले अध्याय में भगवान की भक्ति या प्रेममयी भक्ति का विज्ञान बताया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। ये श्लोक न केवल पढ़ने में सुखद हैं, बल्कि सुनने में भी आकर्षक हैं। वे अर्जुन को भगवान की महिमा का चिंतन करके उनका ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे ही सभी चीजों के मूल हैं। उनके मन से ही 7 महान ऋषि, 4 महामुनि और 14 मनु उत्पन्न हुए। फिर उनसे ही इस संसार के सभी लोग उत्पन्न हुए। मनुष्यों में विभिन्न असाधारण गुण भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त यह जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। वे उनकी महिमा के बारे में बातचीत करके अपार संतुष्टि प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी उनके बारे में बताने में मदद करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं जिनका मन हमेशा उनमें एकाग्र रहता है। फिर वे उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। अब अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं और उनसे उनकी दिव्य महिमा का और अधिक वर्णन करने का अनुरोध करते हैं, जो दिव्य अमृत के समान है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी विद्यमान है वह उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सभी का आदि, मध्य और अंत हैं। सभी प्राणी और वस्तुएं उनसे ही अपनी महिमा प्राप्त करती हैं। वे वैभव के शक्ति स्रोत हैं और ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और महिमा के अनंत भंडार हैं। जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ लेता है और हमें आनंद से भर देता है, वह उनके ऐश्वर्य की एक छोटी सी चिंगारी के अलावा और कुछ नहीं है। शेष अध्याय में उन व्यक्तित्वों, वस्तुओं और गतिविधियों का वर्णन किया गया है जो उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि उनकी महिमा का परिमाण शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने अस्तित्व के एक अंश में वे अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। चूंकि भगवान सभी वैभव और महिमा के स्रोत हैं, इसलिए हमें उन्हें अपनी भक्ति का पात्र बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं और उन्हें तुम्हें बताता हूं। न तो देवगण और न ही महान ऋषिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। मैं ही वह स्रोत हूं जहां से देवता और महान ऋषिगण आते हैं। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि तथा ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं तथा समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय शौर्य, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। 7 महर्षि, उनसे पहले के 4 महर्षि तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से संसार के सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। जो लोग मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को सत्य रूप से जानते हैं, वे अविचल भक्ति योग के द्वारा मेरे साथ एक हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। मेरे भक्तजन अपने मन को मुझ में स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझ में समर्पित करके सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में वार्तालाप करने में महान संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। जिनका मन सदैव मुझ में प्रेम पूर्वक समर्पित रहता है, उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो उनके हृदय में निवास करता हूं, उन पर दया करके उनके अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक से नष्ट करता हूं। अर्जुन ने कहा, आप परम दिव्य पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, सनातन देव, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों ने यह कहा है और अब आप स्वयं ही मुझसे कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है, मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता और न ही राक्षस आपके वास्तविक व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। हे परमेश्वर,
हे समस्त प्राणियों के रचयिता और स्वामी, हे देवताओं के भी परमेश्वर और हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने आप को जानते हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको कैसे जान सकता हूं और आपका ध्यान कैसे कर सकता हूं? हे परम दिव्य पुरुषोत्तम, मैं ध्यान करते समय किस किस रूप में आपका ध्यान कर सकता हूं? हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार से बताइए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी थक नहीं सकता। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं। प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूं। मरुतों में मरीचि और रात्रि के आकाश के तारों में चंद्रमा ही मुझे जानो। मैं वेदों में सामवेद हूं और देवताओं में इंद्र हूं। इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। रुद्रों में तुम मुझे शंकर समझो। अर्धदेवों और दैत्यों में मैं कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मैं मेरु हूं। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूं तथा जल के जलाशयों में मुझे समुद्र समझो। मैं महान ऋषियों में भृगु हूं और ध्वनियों में दिव्य एयुएम हूं। मंत्रों में मुझे पवित्र नाम का जप समझो। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूं। वृक्षों में मैं पीपल हूं। देव मुनियों में मैं नारद हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। घोड़ों में मुझे उच्चैःश्रवा जान, जो अमृत सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है। मैं समस्त हाथियों में ऐरावत हूं और मनुष्यों में राजा हूं। मैं शस्त्रों में वज्र हूं। गौओं में कामधेनु हूं। मैं प्रेम का देवता हूं। मैं संतानोत्पत्ति के सभी कारणों में कामदेव हूं और मैं सर्पों में वासुकी हूं। मैं सर्पों में अनंत हूं। जलचरों में वरुण हूं। पितरों में अर्यमा हूं। विधि विधान करने वालों में मृत्यु का देवता यमराज हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं और सबको नियंत्रित करने वाले में काल हूं। मुझे पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। जलचरों में मैं मगरमच्छ हूं तथा बहती नदियों में मैं गंगा हूं। हे अर्जुन, मुझे ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत समझो। विद्याओं में मैं ही अध्यात्म शास्त्र हूं और शास्त्रार्थ में मैं ही तार्किक निष्कर्ष हूं। मैं सभी अक्षरों में आरंभिक अ हूं। व्याकरणिक यौगिकों में द्विशब्द हूं। मैं अनंत काल हूं और सृष्टिकर्ताओं में ब्रह्मा हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और जो कुछ अभी होना है उसका मूल भी मैं ही हूं। स्त्रियोचित गुणों में मैं यश, समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूं। सामवेद के मंत्रों में मुझे बृहद साम जानो। काव्यात्मक छंदों में मैं गायत्री हूं। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं तथा ऋतुओं में मैं बसंत हूं, जो पुष्पों को जन्म देती है। मैं धोखेबाजों का जुआ हूं और वैभवशाली लोगों का वैभव हूं। मैं विजयी लोगों की विजय हूं। दृढ़ निश्चयी लोगों का संकल्प हूं और पुण्यात्माओं का पुण्य हूं। वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण हूं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं। मुझे मुनियों में वेद व्यास और महामुनियों में शुक्राचार्य जानो। मैं अधर्म को रोकने के उपायों में न्यायपूर्ण दंड हूं और विजय चाहने वालों में उचित आचरण हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में मैं उनकी बुद्धि हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों का मूल बीज हूं। मेरे बिना कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं रह सकता। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, मेरी दिव्य अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ तुम्हारे समक्ष प्रकट किया है वह मेरी अनंत महिमा का एक नमूना मात्र है। जो कुछ भी तुम सुंदर, महिमामय या शक्तिशाली देखते हो, उसे मेरे तेज की एक चिंगारी से उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूं और उसे धारण करता हूं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।